सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दी एक्सकोड और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फ्लटर की एक ब्रांड न्यू सीरीज़ जिसके अंदर हम सीखेंगे फ्लटर। फ्लटर बेसिकली एक क्रॉस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है जिसके थ्रू हम iOS, एंड्रॉयड, वेब वगैरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये सिंगल कोड बेस है। लाइक इसके अंदर हम सिंगल लैंग्वेज में कोड करते हैं और उसके थ्रू हम iOS के लिए, एंड्रॉयड के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। फ्लटर जो है बेसिकली गूगल द्वारा डेवलप किया गया है। फ्लटर एक एस डी के है जिसके अंदर डार्ट लैंग्वेज से कोड होता है। एस डी के क्या होता है, फ़िलहाल के लिए हम एस डी के आई डी वगैरह ये सारी चीज़ें हम लीव करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। आज मैं सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा आपको कि फ्लटर क्या है और हमें फ्लटर क्यों सीखना है। इसके अलावा जो मेरी आगे आने वाली वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज़ें बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। लाइक फ्लटर क्या है, एस डी के क्या है, कंपाइलर क्या है, डेटा टाइप, वेरिएबल कैसे यूज़ करें, बेसिक से लेके एडवांस तक। इसके अलावा मार्केट में हम जैसे कि देख रहे हैं ऑलरेडी बहुत सारी लैंग्वेज जैसे रिएक्ट नेटिव वगैरह है क्रॉस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, बट स्टिल फ्लटर क्यों यूज़ करें, ये सारी चीज़ों का आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम सिर्फ फ्लटर का एक ओवरव्यू लेंगे कि फ्लटर बेसिकली क्या है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर फ्लटर एक एस डी के है। एस डी के आप ये समझिए जिसके अंदर लाइक मैंने अगर किसी लैंग्वेज में कोड किया है और वो जो कोड कंपाइल होता है, अब कंपाइलेशन वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। आप सिंपली ये समझिए कि हमारा जो सिस्टम वगैरह है, हमारे कंप्यूटर्स है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझते। उन्हें हमारी लैंग्वेज समझाने के लिए लाइक मैंने कहा कि मुझे फ़ाइल मैनेजर ओपन करके दो। अब वो नहीं समझता कि फ़ाइल मैनेजर कैसे ओपन करना है। उसके लिए हम एक कमांड या कर्सर वगैरह किसी कमांड या कीवर्ड वगैरह के थ्रू हम उसको कमांड देते हैं। वो समझता है ज़ीरो और वन के फॉर्म में, लाइक जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो बेसिकली फ्लटर क्या करता है, एक फ्लटर के अंदर एक डार्ट लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम कोड करते हैं। हम डार्ट लैंग्वेज से कोड लिखते हैं, हम फ्लटर को बताते हैं कि हमें ये करना है, सिस्टम को बताते हैं। तो डार्ट लैंग्वेज के अंदर जो किया गया कोड है, इसके थ्रू जो हम कोड करते हैं वो सारा जो रहता है वो जाता है फ्लटर में। फ्लटर के थ्रू हमारा सारा कंपाइलेशन वगैरह होता है। कंपाइल वगैरह मतलब उस कोड को ये ज़ीरो वन में कन्वर्ट करता है और हमारे सिस्टम को समझाता है कि सामने वाले यूज़र ने मुझे ये रिक्वेस्ट दी है, मुझे ये काम करने को कहा है या ये डेवलप करने को कहा है। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एक एस डी के हैं। एस डी के क्या होता है प्रॉपर वे में मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल में आप इतना समझिए कि इसमें जो हमने कोड दिया है वो सारा कंपाइल हुआ है, ये उसे कन्वर्ट कर रहा है। ये इसको आप मीडिएटर समझ सकते हैं। लाइक मैं कहीं चाइना वगैरह गया हूँ, मैंने हिंदी में बात की और सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, तो मैं साथ में मेरे साथ एक जो मीडिएटर है जो मेरी हिंदी लैंग्वेज को चाइनीज़ में कन्वर्ट करेगा। तो अभी फ्लटर को बेसिक यही समझ सकते हैं कि ये एक मीडिएटर है जो कि उसको कन्वर्ट करके हमारे सिस्टम को बता रहा है। दैट्स इट। अभी हम एज अ स्टार्ट करने के बिहाफ में हम इतना समझेंगे जो इनफ है अभी के लिए। फ्लटर किसने डेवलप किया है? फ्लटर डेवलप हुआ है हमारा गूगल के थ्रू डेवलप किया गया है। ओके, अभी मैं माउस पैड नहीं है मेरे पास तो थोड़ा गड़बड़ सा लिख रहा हूँ। ठीक है। फ्लटर जो है हमारा गूगल के थ्रू डेवलप किया गया है। ये एक एस डी के है। एस डी के मीन्स जिसके अंदर सारे टूल वगैरह रहते हैं जो लैंग्वेज वगैरह को ये कंपाइल वगैरह ये सारी चीज़ें ये करते हैं। और इसके अंदर जो कोड होता है वो एक डार्ट लैंग्वेज में होता है। डार्ट और फ्लटर दोनों गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है। दोनों गूगल ने बनाया है। डार्ट लैंग्वेज में हम जो भी कोड करते हैं वो कंपाइल वगैरह होता है और उसके थ्रू हम मल्टीपल एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये एक क्रॉस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है। क्रॉस एप्लीकेशन मीन्स इसके थ्रू हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फ्लटर के थ्रू हम मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में भी कौन से, एक एंड्रॉयड बना सकते हैं, iOS के लिए बना सकते हैं। उसके अलावा हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। वेब जो हमारी वेबसाइट वगैरह रहती है, जैसे अभी मैंने साइड में कोई सा खोला google.com, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये भी एक वेब वगैरह, अभी फ़िलहाल के लिए इसे एक वेब पेज समझिए, तो ये एक वेब पेज है। ऐसा हम डेवलप कर सकते हैं।
और इसके अलावा हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, हमारे विंडोज़ वगैरह में जो एप्लीकेशन चलते हैं वो भी हम एज अ फ्लटर के थ्रू बना सकते हैं। सो इन शॉर्ट फ्लटर क्रॉस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है। अभी बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत को नहीं पता है, और जिन्हें पता है वो उनका क्वेश्चन ये रहेगा कि मार्केट में और भी पावरफुल लैंग्वेज जैसे फ्लटर की कम्युनिटी वगैरह अभी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, बट इसके बिहाफ में हमारे पास वो और भी ऑप्शंस है, लाइक रिएक्ट नेटिव है, ये है रिएक्ट नेटिव वगैरह हैं जो भी सेम वर्क करते हैं, क्रॉस एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं, बट फिर भी हम फ्लटर ही क्यों यूज़ करें। ये सारी चीज़ें आपको वन बाय वन मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में क्लियर करूँगा कि हम फ्लटर क्यों सीख रहे हैं। अभी बिल्कुल इन शॉर्ट या बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं कि फ्लटर इजी है। अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती, आपको अभी फ़िलहाल में कोई कोड करना नहीं आता, आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता, कोई इशू नहीं है। आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कीजिए फ्लटर से। मैं आपको बिल्कुल ऐसे टॉपिक जो कि बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी वीडियोस में कवर नहीं करते हैं, जो कहते हैं कि ये बिल्कुल बेसिक है, ये तो बच्चे को आता होगा, ऐसा है वैसा है, वो सारे टॉपिक से लेके एडवांस टॉपिक जो बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह भी जिनके लिए पेड कोर्स वगैरह बनाते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। इवन इसके साथ हम लाइव एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन डेवलप कर चुका हूँ। मैं अभी फ़िलहाल वर्किंग हूँ, सो जॉब प्रोफेशन में हूँ। सो मैं बहुत सारी लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह पे वर्क कर चुका हूँ। तो मैं आपको वो नहीं सिखाऊंगा जो सारे डेवलपर जो जितने भी अभी यूट्यूब वगैरह पे हैं। लाइक मैं आपको सिंपल चीज़ें तो सिखाऊंगा ही, लाइक वेरिएबल वगैरह, डेटा टाइप, ये सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल यूट्यूबर आपको सिखाएगा। उसके बिहाफ में मैं आपको वो चीज़ें भी सिखाऊंगा कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, कैसे इसके साथ अदर स्किल कैसे डेवलप करें। ये तो सिर्फ फ्लटर है, फ्लटर के साथ में अगर हमें कोई अदर लैंग्वेज सीखना है तो किस पे स्विच करें, क्यों करें, मार्केट में फ़्लटर की अभी क्या वैल्यू है, लाइक अगर मैं फ़्लटर करता हूँ तो आगे जॉब्स है या नहीं है। देखिए, अगर आप कोई सी भी लैंग्वेज, चाहे C++, HTML, CSS या कोई सी भी लैंग्वेज अगर आप बहुत अच्छे से आती है, आप बहुत अच्छे से सीखते हैं या करते हैं, तो आपके लिए जॉब अवेलेबल है। मार्केट कितना भी डाउन हो या कितना भी अप हो, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से ना करके आप 10 लैंग्वेज आती है, आपको HTML आती है, CSS आती है, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, फ्लटर, डार्ट, सारी चीज़ें आती है आपको, बट आप सभी में एक एवरेज पर्सन है, तो आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। सो वो एवरेज पर्सन ना बन के एक प्रो कैसे बने, वो आपको मैं करूँगा, मैं सिखाऊँगा। और ऐसा नहीं है कि आधा कोर्स होने के बाद या 20-40 वीडियो के बाद मैं इसको ड्रॉप कर दूँ, या फिर ऐसा रहेगा कि इसके बाद फिर आपको कुछ चाहिए तो मेरे पेड नोट्स के लिए आप टेलीग्राम जाए, वहाँ जाके पेड ये करें, नहीं। मैं इसका जो भी एक सिंगल वीडियो से लेके जो इसका प्रीमियम वगैरह वाला जो भी वीडियो रहेगा वो सारा इसी पे आएगा, इसी चैनल पे आएगा, और कुछ ऐसा नहीं रहेगा जिसमें आपको बाद में पेड करना रहे, बीच में मैं लीव कर दूँ। देखिए, ऐसा है कि फ्लटर या कोई सी भी लैंग्वेज आप स्टार्ट कीजिए, उसे सीखना चालू कीजिए, आप 4 साल काम कीजिए, 6 साल कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें डेली चेंजेस आते हैं, डेली नई चीज़ें आती है। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने चालू किया साल भर में कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप किसी भी लैंग्वेज। हाँ, आप इतना सीख सकते हैं कि कोई नया चीज़ आता है तो आप उसे कवर कर लें, बट जो मेन चीज़ जो हमारी रहती है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई नया सीखना चालू किया, तो मैं ये नहीं कह सकता कि बस इसके बाद ख़त्म हो गया, या फिर मैं इसके आगे जो है इसके आगे मैं अब और सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डेली का नया आता है और डेली का कोई ना कोई एटलीस्ट ये सारी चीज़ें अगर ना भी हो तो हमारे पास एरर्स इतनी सारी, इतने सारे टॉपिक्स है, कंडीशंस है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो अगर हम डेली बेसिस पे भी करें तो भी कम पड़ेगा। तो ऐसा नहीं रहेगा कि इसको एक टाइम के बाद मैं बंद कर दूँगा या ये, क्योंकि मैं खुद इस पे अभी कर रहा हूँ। मुझे ओवरऑल 2.5 से 3 साल का इस पे वर्किंग करते हुए हो चुका है फ्लटर पे, और इसके बिहाफ में भी मैं घर आके पढ़ता हूँ, करता हूँ, आगे चीज़ें बढ़ाता हूँ। तो उसी बिहाफ में मैंने सोचा है कि एक फ्लटर की सीरीज़ चालू की जाए, जिसमें आपको जो है, जिसको कोडिंग में कुछ नहीं आता, जिसका फर्स्ट ईयर है, थर्ड ईयर है, या किसी ऐसी जगह जो टेक में है, नॉन टेक में है, और उसे आईटी में जाना है, या फिर उसे डेवलपमेंट वगैरह सीखना है, उसे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, तो उसके लिए मैं ये बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं आपको सिर्फ पढ़ाने के साथ में, बताने के साथ में, पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो जो अपनी चीज़ें हैं वो बताने के साथ में आपको वो चीज़ें भी बताऊँगा जो एक्चुअली काम की है। लाइक बहुत सारे यूट्यूबर वो बातें करते हैं हवा में, मैंने देखी है। आप एक काम कीजिए, आप 30 दिन जो है
अभी मेरा कर्सर चल नहीं रहा है, बट हाँ ठीक है। अगर आप 30 दिन, कहाँ गया सारा, एक सेकेंड। अगर आप 30 दिन HTML कर लेते हैं, या फिर आपने JS कर ली, या फिर आपने Flutter कर लिया, तो आपका सीधा जो है प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट में हो जाएगा, या फिर गूगल में हो जाएगा। तो ऐसी हवा में बातें मैं नहीं कर रहा, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरा कोर्स सीख के आप किसी MNCs में चले जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा। बट हाँ, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप इस कोर्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आप उस कंडीशन में आ जाएंगे जहाँ से आपका इंटर्नशिप हुआ, आपका एज अ फ्रेशर लेवल का जॉब हुआ, या फिर आपके पास अभी फ़िलहाल में कुछ नहीं है। ठीक है, मैं उन यूट्यूबरों की जैसे बात नहीं करूँगा कि नहीं आप काम कीजिए, आप मेरी ये सीरीज़ फॉलो कीजिए, उसके बाद मैं गारंटेड ये होगा वो होगा। कौन सा हम उनसे पूछने जाते हैं, तब तो वो कह देते हैं और उसके बाद सारी चीज़ें ऐसा कुछ निकलती नहीं है। मैंने खुद ने बहुत सी सीरीज़ें देखी है, चीज़ें करी है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस सीरीज़ में आपको ये रहेगा कि हाँ, अगर इस बिहाफ में आप कहीं इंटर्नशिप लेने जाते हैं, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि हाँ, आपको इसके बिहाफ में इंटर्नशिप प्रोवाइड कोई भी कर देगा। इंटर्नशिप के अलावा अगर आप एज अ थोड़ा बहुत मैं प्रोजेक्ट जो बता रहा हूँ उसके अलावा अगर आपका थोड़ा सा नॉलेज या फिर आपका थोड़ा सा माइंड अच्छा चलता है, मैंने बताया कि लाइक मैंने आपको एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनाना बताया, तो अगर आपने उसके साथ आपने खुद से कुछ डेवलप करना चाहा या कुछ करके देखा, या कुल मिला के आपके एफ़र्ट्स के ऊपर है। अगर आप एफ़र्ट्स डालते हैं इस सीरीज़ के साथ में, तो आप एज अ फ्रेशर भी इसमें जॉब ले सकते हैं। ये इस दावे के साथ मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट करना चाहता हूँ। और अभी फ़िलहाल में मेरा मन था कि मैं डार्ट भी सीखाऊँ कि डार्ट कैसे होती है। लाइक मैं डार्ट पैड खोलने ही वाला था, बट मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट वीडियो में सिर्फ आपको एक ये है कि मैं बता रहा हूँ कि फ्लटर क्या है और क्यों स्टार्ट करना है, और अगर आप ये सीरीज़ फॉलो करते हैं तो मैं आपको कहाँ लाके खड़ा कर दूँगा। ठीक है, मैं कोई बहुत लंबी वीडियोस नहीं बनाऊँगा क्योंकि मुझे भी इतना टाइम नहीं रहेगा, बट हाँ, वीडियो ऐसी रहेगी जिसमें आपको समझ आएगा, आपके वो टॉपिक क्लियर होंगे। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि फ्लटर में सिर्फ यही चीज़ें हैं, फ्लटर में ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम की नहीं है। लाइक मैं अभी स्टार्टिंग में एनिमेशन आपको सिखा दूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको स्टेट मैनेजमेंट फर्स्ट डे से लेके घुस जाऊँ कि नहीं मैं स्टेट मैनेजमेंट पढ़ाऊँगा, फोल्डर स्ट्रक्चर लेके, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम करते करते सीख सकते हैं, जिनकी अभी नीडेड नहीं है। लाइक अगर मैं अभी आपको फर्स्ट डे से बोलूँ नहीं आप ये MVC MVVM ये फोल्डर स्ट्रक्चर कीजिए, आप स्टेट मैनेजमेंट कीजिए, ये कीजिए, ये कुछ लोगों को तो ये टॉपिक भी समझ नहीं आ रहे होंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। ये सारी चीज़ें होती है, एडवांस लेवल के कुछ टॉपिक्स है जो फ्लटर में होते हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर्स वगैरह ये सारी चीज़ें वो होती है जिसमें आप कोड कैसा नीट एंड क्लीन रखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, सारी चीज़ें ये वो चीज़ें रहती है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊँगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बताऊँगा, बट एज़ अ टाइम आने के साथ, लाइक जब नीडेड रहेगा तब। लाइक मैं फर्स्ट डे ही लेके बैठ गया कि नहीं आज डार्ट चालू कर रहा हूँ, डार्ट के साथ आपको क्लासेस, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, डेटा टाइप और फंक्शंस, लूप, सारी चीज़ें सिखा दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत विद्वान हैं जो आपको ये सिखा देंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि फर्स्ट डे कोई सीख सकता है। मैंने नहीं सीखा था, सो मैं नहीं सिखाऊंगा। हाँ, ये है कि आपको लाइन बाय लाइन जो है नेसेसरी है, जैसे कि अपनी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो प्रॉपर ये बताऊंगा जिसमें कि फ़्लटर कैसे वर्क करता है, फ़्लटर क्या है। अगर किसी को इस बारे में पता है तो वो नेक्स्ट वीडियो स्किप कर सकता है, बट जिन्हें नहीं पता है, मैंने शुरू से बताया कि मैं सबको लेके चलूँगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कि फ़्लटर क्या है, फ़्लटर कैसे वर्क करता है, SDK क्या होता है। जैसे IDs वगैरह भी किसी ने सुना हो, नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि अभी मैं कोई कोड वगैरह कर रहा हूँ, अभी मैंने ओपन किया है यहाँ पे नोटपैड। पहले जो कोड वगैरह जो होते थे वो नोटपैड पे होते थे। जैसे अभी मैं कोड लिखता हूँ, इसमें ध्यान दीजिएगा कि मैंने ये जो पैरेंथेसिस लगाए हैं, बिल्कुल एक सिंपल से एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मैंने पैरेंथेसिस लगाया, मैंने एक लगाया, दूसरा लगाना पड़ा, और उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस लगाए। अब इसके थ्रू आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ID वगैरह क्या होते हैं। पहले हम जो कोड करते थे वो नोटपैड में करते थे, और इसको टर्मिनल वगैरह पे रन करते थे इस फाइल वगैरह को। तो ये अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यूज़ करते हैं, अभी मार्केट में बहुत सारे स्मार्ट ID वगैरह आ चुके हैं। ID क्या होता है, बस एक नॉर्मल सा
कोड एडिटर रहता है। कोड एडिटर मतलब जैसे मान लीजिए अभी मैंने ये कोड लिखा है, अब मैंने ब्रैकेट खुद से लगाए, सारी चीज़ें खुद से करी है, लेकिन आईडी वगैरह जो रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ आईडीज़ के नाम बता दूँ। एक वीएस कोड होता है जो बहुत पॉपुलर है, फ्री है, और एक एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह होता है। हमें फ्लटर में दोनों की नीडेड रहेगी, क्यों रहेगी मैं सब बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक आईडी का एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने जो है वीएस कोड ओपन किया, इसमें कोई सा एप्लीकेशन ओपन है। अब ये कोड मैं बंद कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। एक अब ये फ़ाइल क्या बनाई है, किस में बना रहा हूँ, ये डॉट क्यों लिखा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको ध्यान मत दीजिए। अभी जैसे मैंने आईडी वगैरह बताया, ठीक है, तो मैंने ये लिखा वर्ल्ड मैन, ठीक है। ये देखिए मैंने पैरेंथेसिस का एक कॉलम लगाया, दूसरा ऑटोमेटिक आया। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, इसका भी बताता हूँ। कॉलम ये जो कर्ली ब्रेसेस है वो भी मैंने सिंगल लगाया और उसे कंप्लीट कर दिया। आईडी बेसिकली एक कोड एडिटर है जिसके अंदर आप कोड बहुत इजीली लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने इसमें बताया था आपको नोटपैड में, इसमें आपको पूरा लिखना पड़ा। ये तो एक बेसिक है जो एक नॉर्मल सा फंक्शन है जो फ्लटर या फ्लटर का कोड रन करने के लिए सबसे मेन फंक्शन है। ये क्या होता है वो बताऊंगा मैं, बट जैसे मैंने बताया इसमें मैन्युअली मुझे लिखना पड़ा। मुझे लाइक इसमें ना तो कलर्स वगैरह का कुछ है, बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ। हालांकि डिफरेंस ऐसा कुछ होता नहीं है, हम कोड इसमें भी कर सकते हैं उसमें भी कर सकते हैं, बट बिल्कुल बेसिक अगर किसी को समझना है बिल्कुल सिंपल तरीके से तो वो ऐसे समझ सकता है कि इसमें आपको सारा लिखना पड़ता है। खुद से स्निपेट वगैरह नहीं मिलते। स्निपेट वगैरह में क्या रहता है कि आपको कोड सजेशन मिल जाते हैं, कुछ एरर रहता है। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसा भी छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो ये कोई एरर नहीं देगा। मुझे इतना नॉलेज होना चाहिए, सिंटेक्स इतना पता होना चाहिए कि मैं देखते से पता कर लूँ कि हाँ ये यहाँ पर एरर है। बट एज अ बिगिनर, एज अ स्टार्ट लाइक एज अ फ्रेशर मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये एरर है या सही कोड है। जिन्होंने कभी कोड नहीं देखा वो तो यही कहेगा कि हाँ भाई ये तो सही कोड है या जो भी है। तो ऐसे टाइम पे हमारा काम आता है आईडी वगैरह। अगर मान लीजिए मैं इसका एक ब्रैकेट ये कर देता हूँ तो इसने एरर दे दिया, ये रेड आ चुका है। ये बता रहा है एक्सपेक्टेड टू फाइंड कर्ली ब्रेसेस, मतलब एंड ब्रैकेट उसका जो है वो मिसिंग है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस पर वर्क करेंगे। मैं इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है, डाउनलोड से लेके सारी चीज़ें बताऊंगा, सेटअप वगैरह सब कुछ। तो ये क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं डीपली जो है आगे वीडियोस में कवर करूँगा। एक एक पर्टिकुलर टॉपिक बनाऊँगा कि वी एस कोड कैसे यूज़ करें, एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे करें, फ्लटर सेटअप कैसे करें, फ्लटर क्या है, डार्ट क्या है। डार्ट की तो पूरी सीरीज़ चलेगी हमारी। जैसे स्टार्टिंग में डार्ट से ही करूँगा क्योंकि हमें कोड इस लैंग्वेज में करना है, तो हम पहले लैंग्वेज सीखेंगे उसके बाद फ्लटर सीखेंगे। बहुत सारे बंदे जो हैं फर्स्ट डे से फ्लटर चालू कर देते हैं। आपका ये फंक्शन लिखा, समझा देते हैं कि कुछ नहीं स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर रन मेथड करके आपका सारा जो है यूआई वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। वो नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो करना भी नहीं चाहिए। एज अ फ्रेशर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नीडेड नहीं है। अगर आपको गाड़ी चलाना है तो सबसे पहले समझना होगा कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ें हैं। हमें यही नहीं पता है कि उसका हैंडल किस साइड है, हम पीछे मुँह करके बैठे हैं और सोच रहे हैं कि गाड़ी चले, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। तो आज का टॉपिक तो बस इतना था कि फ्लटर क्या है। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, बट हाँ, आईडी एक बार और बता देता हूँ। आईडीज़ में जैसे वीएस कोड है, एंड्रॉयड स्टूडियो, ये सारी चीज़ें मैं एक बार फिर से बताऊँगा। इसके अलावा मल्टीपल आईडी वगैरह है, अवेलेबल है। आप आईडी वगैरह के बारे में पता कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं तो मैं बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही।